ओलिविया ने भी इसकी बात सुनकर इसकी जानिब गुस्से से देखा, लेकिन वो चुप रही और खाली खाली आंखों से उसे घूरने लगी। एक लम्हा को तो यूं लगा जैसे वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हो। कार्टर ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसे अपनी जानिब मुतवज्जे पाकर खिसियानी हंसी लबों पर लाते लाते रह गया। मेरे हाथों को मजबूती से थाम लो, यहाँ हर तरफ मौत फैली हुई है, हम कहीं किसी अंधी खाई में न जा गिरें, कार्टर ने इन दोनों को ताकीद करते हुए कहा। इसकी बात सुनकर इन दोनों ने मजबूती से इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इसके साथ साथ आगे बढ़ने लगे। अभी वो चंद ही मिनट आगे बढ़े थे कि अचानक फिजा में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें गूंजी। रात के पुरहौल सन्नाटे में यूं अचानक इन मनहूस जानवरों के चिल्लाने की वजह से माहौल यकदम खौफनाक हो गया था। यूं अचानक अपने करीब ही खूनखार भेड़ियों को चिल्लाते महसूस करते इनके जिस्मों के रोंगटे खड़े हो गए। ठहरो, जल्दी से दाएं जानिब बढ़ो, कार्टर ने उन्हें एक जानिब बढ़ने के लिए कहा और खुद भी जल्दी जल्दी कदम उठाता इन दोनों के हाथों को थामे वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दाएं जानिब कार्टर ने बढ़ने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें बाएं जानिब से सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इनके चिल्लाने और रोने की आवाजें बढ़ती चली जा रही थी। जानवर हमेशा उसी वक्त रोता है जब उसे जिन्नात दिखाई देते हैं। भेड़ियों के चिल्लाने और रोने से साफ जाहिर था कि वो किसी अफरियत को देख या महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग तो इतने हट धर्म और ढीठ किस्म के होते हैं कि अपने स्वाद के लिए दूसरों की जानों को दांव पर लगा देते हैं। यही कुछ तो इस वक्त कार्टर ने अपनी फैमिली के साथ किया था, जिसके नतीजे में वो अपना प्यारा और मासूम बेटा तो पहले ही खो चुका था और अपनी बीवी और बेटी को भी दांव पर लगाए हुए था। इस बात की क्या गारंटी थी कि वो तीनों इस खौफनाक जगह से जिंदा सलामत बच निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। भेड़ियों की आवाजें अब इन्हें अपने नजदीक ही सुनाई देने लगी थीं, लेकिन वो भी मजबूर थे। इनके चारों तरफ खूब अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन अभी भी इन्हें एक बात की तसल्ली थी कि इतने अंधेरे में इन्हें इन भेड़ियों की आंखें चमकती हुई दिखाई नहीं दे रही थीं। हालांकि इनके चिल्लाने से तो यूं ही लग रहा था जैसे वो इनके आसपास ही मौजूद हों। वल्लाह आलम इसमें क्या भेद था, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे का हाथ पकड़े अंधेरे में आंखें फाड़े आगे बढ़ते रहे। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि अचानक कार्टर का पांव फिसला और वो सर के बल एक तरफ लुढ़कता चला गया। अचानक फिसलने से इसका हाथ अपनी बीवी और बेटी से छूट गया और दूसरा लम्हा इसके लिए इंतहाई भारी साबित हुआ जब वो दोनों भी बंदूक से निकली गोली की तरह इसके साथ टकराती हुई इसके साथ ही नीचे गिरती चली गईं। आखिरी एहसास उसे यही हुआ कि इसका सर नीचे गिरते ही किसी भारी भरकम पत्थर के साथ टकराया और फिर इसका दिमाग यूं माउफ हो गया जैसे अचानक किसी बल्ब को बुझा दिया जाता है। ये सुबह सवेरे का वक्त होगा। एक पुलिस की वैन इस खाई के ऊपर मौजूद थी जिसके नीचे 3 अफराद की लाशें मौजूद थीं। वैसे तो इस तरफ कोई भूले भटके से भी नहीं आता था, लेकिन ये इन तीनों की किस्मत अच्छी थी कि एक फसलों पर छिड़काव करने वाला जहाज अचानक इस तरफ से गुजरा तो उसे नीचे खाई में 3 इंसानों की लाशें दिखाई दी। इनमें एक मर्द, एक औरत और एक छोटी बच्ची थी। इन तीनों के लेटने का अंदाज चीख चीख कर बता रहा था कि वो मर चुके हैं। ये देखकर पायलट ने जल्दी से मकामी पुलिस को इतला की और इनके वहां पहुंचने तक वहीं रुका रहा। फिर इनके पहुंचते ही इन्हें तफसील बताकर खुद चला गया। पुलिस ने तीनों की लाशें बड़ी मुश्किल से नीचे से ऊपर लाकर उन्हें पहले से मौजूद एक एम्बुलेंस में डाली और शहर की जानिब रवाना कर दी। चूँकि ये एक इंतहाई खतरनाक और गैर आबाद इलाका था, इसलिए किसी के इस वक्त वहाँ मौजूद होने का सवाल पैदा ही नहीं होता था। इसलिए पुलिस की इस सारी कार्रवाई को देखने वाला कोई न था। शहर पहुँचते ही पुलिस ने इन तीनों की तलाशी ली तो कार्टर की जेब से इसका शनाख्ती कार्ड मिल गया जो इसने अपने बटुए में रखा हुआ था। ये देखकर पुलिस ने इसके घर के पता पर जाकर मालूम किया तो हमसायों ने इन तीनों को पहचान लिया। जो तस्वीर इन्हें पुलिस वालों ने दिखाई थी, इन तीनों की हलाकत की खबर जंगल की आग की तरह आसपास के इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस ने इनकी शिनाख्त होते ही तमाम कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके मुताबिक कार्टर घूमने फिरने का शौकीन था और उसे ऑफिस के एक कोलीग ने ही इस वीरान जगह जाने का मशवरा दिया था, जिसका इतराफ इसके दोस्त ने पुलिस की कार्रवाई के दौरान किया था। क्योंकि वो तीनों की मौत का खुद को जिम्मेदार समझ रहा था, इसलिए इसने अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर पुलिस को दुरुस्त बयान दे दिया था। लेकिन साथ ही इसने पुलिस को ये भी बता दिया था कि इसने इन्हें खबरदार भी किया था। लेकिन इसके बावजूद कार्टर ने वहां जाने की ठान ली थी, जिसके नतीजे में वो खुद तो मौत का शिकार हुआ ही था, लेकिन साथ में अपने बीवी, बेटे और बेटी को भी मौत के हवाले कर दिया था। चूँकि इनके साथ इनका बेटा नहीं था, लेकिन पुलिस को जब बताया गया कि इनकी फैमिली में एक बेटा भी था जो कि उस वक्त इनके साथ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये सुनकर पुलिस ने दोबारा इस इलाका में जाकर काफ़ी तलाश की
لیکن انہیں کہیں بھی ان کے بیٹے کا کوئی سراغ نہ مل سکا، لہٰذا انہوں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا کسی رشتہ دار کے پاس گیا ہو یا اس کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آ چکا ہو، لیکن یہ سب کی سب قیاس آرائیاں اور مفروضے ہی تھے۔ اس لیے مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک میٹنگ میں ضروری کارروائی کے بعد اس کیس کی فائل کو انسالوڈ مسٹری کا نام دے کر سر بمہر کر دیا گیا اور ساتھ ہی پولیس کے ریکارڈ روم میں جمع کروا کر یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.